के पूरे मामले को, और अब निफ्टी देखिए 900 पॉइंट ऊपर। क्या ये नई तेज़ी की शुरुआत है? क्या इस मार्केट में अभी भी आपको लॉन्ग रहना है? कहाँ पर आपको पैसा लगाना है इस मार्केट में? ये सब जानते हैं पेडिग्री एडवाइज़र के फाउंडर दिलीप भट्ट से। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, पहला सवाल, क्या आज की तेज़ी के बाद भी इस मार्केट में बाइंग के मौके खोजे जाएं? पहले तो अनुज जी, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज आपने बहुत सबसे पहले सीज फायर के बाद लिख दिया था कि एटलीस्ट मिनिमम 500 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जाएगी, और आज तो बहुत थैंक बड़ा यू। सैल्यूट दे दिया मार्केट ने। इसमें कोई दो राह नहीं है। आ, आपके क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे हैं कि वेदर इट इज सस्टेनेबल फ्रॉम दीज लेवल्स, मुझे लगता है जिस तरह से एफआई का बाइंग हो रहा है, जिस तरह से डीआई का बाइंग हो रहा है, और होपफुली हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी थोड़े शायद वापस आ जाएंगे, तो यहां से एक बड़ा करेक्शन होगा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है यहां से। मुझे लगता है शायद नीचे में सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन यहां से वेदर वन कैन मेक अ रीजनेबली गुड रिटर्न, वो मैं बहुत अप्रिहेंसिव हूँ। वो आई एम नॉट टू श्योर। मुझे लगता है शायद अगर आपको होल्ड भी करना पड़े तो शायद इट विल बी ओवर 18 to 24 मंथ्स, क्योंकि यही मार्केट की ब्यूटी है, खूबी है कि अगर जो आप टारगेट सोच रहे हैं वो शायद टारगेट जो एक साल में सोच रहे हैं वो टारगेट शायद एक महीने 2 महीने में हो जाए, और फिर बाकी टाइम शायद इट में गो साइडवेज। लुकिंग एट द इकोनॉमी, लुकिंग एट द वे द थिंग्स आर एट द मोमेंट ऑन एन ओवरऑल बेसिस, मैं यही समझूंगा कि मार्केट शायद यहां से ग्रेट रिटर्न दे, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। One should be cautious and one should be extremely selective on an overall basis. ओके दिलीप जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट सर, ये यूएस और चाइना की ट्रेड डील, मेरे ख्याल से ये क्रम जब शुरू हुआ था तभी से हम कोलैप्स करना शुरू हुए थे, और कोलैप्स हुआ था आईटी, और वो डैमेज ऐसा था कि जो शायद खराब अर्निंग्स पे भी इतना डैमेज नहीं होता जितना उस समय डैमेज हुआ था विद द फियर ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस। अब आपको क्या लग रहा है, आईटी ने जो ये आज मूव दिया, क्या यहाँ से आईटी डिलीवर करके देगा, और क्या आईटी एक प्रेफर्ड स्पेस होगा आपका जिस पे आप 18 से 24 महीने के लिए कैपिटलाइज करें? वीरेंद्र जी, मैं ऐसे कहूंगा कि आईटी वॉज अ पार्ट ऑफ द कोलैटरल डैमेज, जो जिस तरह से यूएस अपने टैरिफ की जो चर्चा कर रहे थे और वर्ल्ड को जो कह रहे थे, तो उसमें काफी सारे सेक्टर्स में ये डायरेक्ट इम्पैक्ट की जगह कोलैटरल डैमेज हो गया है। और अभी यहां से अगर हम देखें तो अभी भी क्लैरिटी काफी है नहीं यहाँ पर। अभी भी क्या होगा वो निटी ग्रिटी में जब भी आएगा तब पता चलेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा ना, मैक्रो बेसिस आईटी फ्रॉम द करंट जो लेवल इंडेक्स का है, तो आईटी शायद एक आपको एक डिफेंस बना सकता है आपके पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत रेजिलियंस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कंपनीज काफी अच्छे वेल मैनेज्ड है। कन्वर्जन फ्रॉम एबिटा टू फ्री कैश आल्सो इज वेरी हाई, एंड आरओ इज आल्सो वेरी रीजनेबल। वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आना बाकी है, और शायद नहीं आएगा ऐसा मैं मानता हूँ इन द नियर टर्म, एक्सेप्ट फॉर परसिस्टेंस और मे बी कोफोर्ज। इन दोनों को अगर हम छोड़े जिनका वॉल्यूम ग्रोथ आल्सो इज गोइंग टू बी गुड, बट अदरवाइज आईटी एज अ सेक्टर मुझे लगा थोड़ा बहुत हेडविंड्स रुपये और डॉलर के चलने से भी होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इट में प्रोवाइड डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो, लेकिन कोई प्रोएक्टिव रिटर्न्स मिले इस सेक्टर में, आई हैव माय ओन डाउट्स। ओके, दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, मैं सुन रही थी, आप कह रहे हैं कि अभी भी कॉशियस रहेंगे बाजार को लेकर और सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा आपका। इवेंट्स की बात करें सर, तो बहुत सारे इवेंट्स अभी तक बाजार ने बनाए हैं, चाहे टैरिफ वॉर की बात करें, बजट की बात करें, रेट कट्स, भारत पाकिस्तान का तनाव, अर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें। अब आपको क्या लग रहा है, कौन से चैलेंजेस भारतीय शेयर बाजार में दिख रहे हैं जो अभी भी आप कॉशियस हैं और सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे? श्रेया जी, मैं ये मानता हूं कि इंडिया के लिए जो जीडीपी ग्रोथ की जो बात हो रही है, वो मुझे लगता है शायद अभी भी अराउंड 6.5% ऊपर हो रही है, 6.5 6.7 तक। और मेरा ये बहुत फर्म कन्विक्शन है कि 6.5 6.75% के जीडीपी ग्रोथ में मुझे नहीं लगता इट कैन प्रोवाइड अ वेरी सॉलिड टेलविंड और सपोर्ट टू द कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ।
अपने जीडीपी हैज टू क्रॉस वेरी डिसाइसिवली 7%, 7.5%। अगर हमको देखना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ एकदम रिवाइव हो जाते हैं तो शायद इट विल कम रोरिंग बैक। बट ये जब तक नहीं होता है तो मैं यही मानूंगा कि ओवरऑल ईपीएस ग्रोथ फॉर द निफ्टी will continue to be very, I mean, in the normal range of 10 to 12%, 14%, और कोई कारण एबनॉर्मल इवेंट कुछ हो गया तो मे बी 14-15%, लेकिन 10-12% से ज्यादा निफ्टी ईपीएस ग्रोथ चलना बहुत डिफिकल्ट है। और जीडीपी ग्रोथ को भी 7 के ऊपर लेके जाना ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी इजी। टेकिंग बोथ द फैक्टर्स इनटू अकाउंट, मुझे लगता है शायद ये एक हेडविंड के हिसाब से बना रहेगा। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन सस्ते बिल्कुल नहीं है। एक बिगेस्ट टेलविंड ऑफ कोर्स इज द एफआई बाइंग व्हिच विल प्रोवाइड सपोर्ट एट द लोअर लेवल्स। यहाँ पर जो कोई भी करेक्शन आए तो शायद वहां पर वो उनको सपोर्ट दे दे। तो यही मेरा मेन रीजन है जो मैं मानता हूं कि जीडीपी ग्रोथ जो 6.5% के आसपास रहेगा एंड व्हिच विल मेक मार्केट मूव साइडवेज बिकॉज वैल्यूएशंस विल कंटिन्यू टू लुक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओके चलिए, अब आपने फार्मा का पासिंग में जिक्र किया, लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगला फोकस फार्मा पर होगा, प्राइसेस गिराने पर, हालांकि अभी जो बात हो रही है वो पेटेंटेड ड्रग्स की है, जेनेरिक पर अभी कोई खास बात हुई नहीं है, लेकिन फार्मा में आप अभी केयरफुल रहेंगे या मौके ढूंढेंगे गिरावट में? अनुज जी, मैं यही कहूंगा कि फार्मा में जहां पर भी करेक्शन होता है तो मुझे लगता है दिस विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि फार्मा में इट इज द डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। और ट्रम्प भले ही जो कुछ भी करना चाहे, इंडियन बेसिकली आर एक्सपोर्टिंग जेनेरिक प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने प्रेस्क्राइब प्रोडक्ट्स के लिए बात किया है। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इंडिया लार्जली केटर्स टू द जेनेरिक मार्केट, और ये जेनेरिक मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ऐसा मैं मानता हूं। उसमें भी कोई प्राइस कंट्रोल आए तो बात अलग है। तो इसके लिए जो कुछ भी करेक्शन निफ्टी में फार्मा में हो रहा है और फार्मा कंपनीज में हो रहा है, आई विल थिंक दिस एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द लॉन्ग रन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वेरी वेल मैनेज्ड, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड गुड रेजिलियंस और अच्छा एक्सपोर्ट बता रहे, नॉट जस्ट टू यूएसए इवन बट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So I will say that pharma companies merit a look at every correction. चलिए दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने खुल के स्टॉक्स पर बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज, वाकई जिसे कहते हैं